मंगल सूत्र प्रकरण 26। ज्ञानी ने आत्मा को जाना या आह्लाद रूप आनंद को। वस्तु कभी वस्तु के पीछे नहीं खो जाती, बल्कि ज्ञान में से खो जाती है। चाबी हाथ में होने पर भी हम सारे घर में चाबी खोजते हैं। वास्तव में चाबी ज्ञान में से खो गई है। जब चाबी का ज्ञान होता है तब हम कहते हैं कि चाबी मिल गई। ऐसे ही आत्मा हमारे ज्ञान में से खो गया है। आत्मा को ज्ञान में जानना ही आत्मा को पाना है। आत्मानुभूति ही आत्म प्राप्ति है। जब आत्मा की अनुभूति होती है तब आनंद का सागर उछलता है। उछलने वाला आनंद का सागर स्वयं पर्याय है। आत्मानुभूति के काल में आत्म द्रव्य जानने में आता है या आत्मा की पर्याय। हे भव्य, तो ज्ञान और दृष्टि के भेद को जानेगा तो इस रहस्य को समझ सकेगा। आत्मा की पर्याय को दृष्टि की प्रधानता से भिन्न कहा है, परंतु सर्वथा भिन्न नहीं कहा है। अतः हे चैतन्य प्रभु, ज्ञानी के कथनों का यथार्थ आशय समझने का प्रयास करना चाहिए। आत्मानुभूति के काल में पर्याय में प्रकट होने वाला आनंद सहज रूप से ज्ञान में जानने में आता है। ज्ञानी को उस आह्लाद स्वरूप आनंद को जानने की रुचि नहीं है। उस आनंद को ज्ञानी अपना स्वरूप नहीं मानते हैं। आह्लाद स्वरूप आनंद की पर्याय जानने में आने पर भी दृष्टि का जोर चैतन्य ध्रुव तत्व पर ही होता है। जैसे केवली भगवान को लोकालोक को जानने की रुचि नहीं है, परंतु लोकालोक सहज रूप से ज्ञान में जानने में आ जाते हैं। एकत्व के विषय की अपेक्षा से ऐसे समझना चाहिए कि दृष्टि का विषय और ध्यान का ध्येय चैतन्य तत्व होने पर भी पर्याय में प्रकट होने वाली निर्मलता ज्ञान में जानने में आती है, जानने में आ जाती है। सुख की जो पर्याय उत्पन्न होती है, ज्ञानी को उस पर्याय की रुचि नहीं है। नित्य सुख स्वभावी आत्मा को छोड़कर जन्म मरण युक्त अनित्य सुख पर्याय में एकत्व करना कौन चाहेगा? सागर को छोड़कर गागर में अपनापन करना कौन चाहेगा? सिंधु से दृष्टि हटाकर बिंदु को देखना कौन चाहेगा? समुद्र का ध्यान छोड़कर बूंद का ध्यान करना कौन चाहेगा? आत्मानुभूति के काल में अनित्य पर्याय नित्य द्रव्य में ऐसी लीन होती है कि मैं ही नित्य द्रव्य हूं। जब पर्याय द्रव्य में स्थिर होती है
तब पर्याय में सुख प्रकट होता है, और जब पर्याय द्रव्य में स्थिर नहीं होती है तब पर्याय में दुख उत्पन्न होता है। पर्याय मेरा लक्ष्य करे तो सुख, और न करे तो दुख होता है। परंतु जागृति रहे, प्रति समय जागृति रहे कि मैं तो त्रिकाल सुख स्वरूप हूं। भले ही पर्याय में सुख प्रकट हो, परंतु दृष्टि का जोर द्रव्य पर ही रहता है। अहो, धन्य है वे जीव जिन्हें यह बात सुहाती है कि दृष्टि के विषय में परद्रव्य ही नहीं बल्कि पर्याय भी शामिल नहीं है। न्यायक भाव अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। ज्ञान का विषय और दृष्टि का विषय भिन्न है। इन दोनों के बीच भेद जाने तो सच ही सारा विवाद ही विराम को प्राप्त हो जाए। ज्ञानी के प्रत्येक वचन में नई विवक्षा होती है। आत्मा की पर्याय को आत्मा से कथनचित भिन्न कहा है, परंतु आत्मा को पर्याय रहित नहीं कहा है। पर्याय में राग होने पर भी स्वयं को राग रहित मानना निश्चयाभास है। पर्याय में राग होने पर भी स्वयं को राग से भिन्न मानना धर्म है। रहित शब्द का प्रयोग पर्याय के लिए और भिन्न शब्द का प्रयोग द्रव्य स्वभाव के लिए होता है। सर्व रागी जीव राग से भिन्न है, परंतु राग रहित नहीं। वितरागी भगवान राग रहित है। स्वयं को राग से भिन्न चैतन्य तत्व मानने पर राग रहित दशा प्रकट होती है। जैसे सोने की अंगूठी जानने में आने पर भी सोने की रुचि वाले जीव की दृष्टि में सोना ही रहता है, ऐसे ही आह्लाद स्वरूप आनंद की पर्याय जानने में आने पर भी ज्ञानी को आत्मद्रव्य ही दृष्टि में होता है। यहां दृष्टि शब्द का अर्थ आंखों से देखना ऐसा मत समझना। दृष्टि अर्थात श्रद्धा आह्लाद स्वरूप आनंद जानने में आता है, तब भी ज्ञानी की दृष्टि आत्मद्रव्य पर होती है, अर्थात ज्ञानी को आत्मद्रव्य में एकत्व होता है, अपनापन होता है।